आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको शुरू कर आप मोटी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोवेरा की खेती की। एलोवेरा की डिमांड भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही इस कारण एलोवेरा की खेती में बहुत प्रॉफिट है। पिछले कुछ वर्षों में एलोवेरा की मांग तेज़ी से बढ़ी है। एलोवेरा की खेती कैसे कर सकते हैं, कितना मुनाफा होता है? एलोवेरा ग्वारपाठा घी ग्वार कहते हैं इसको। इसका जो खेती करने के लिए जो प्रजाति है वो एलोवेरा बरवंडस एक ऐसी वैरायटी है जिसको हम खेती के लिए चुनते हैं। और एलोवेरा बरवंडस हम पूरे वर्ष भर, बस ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है तो दिसंबर जनवरी का महीना होता है, उस समय हम नहीं लगाते हैं। उसके अलावा हम इसको कभी भी लगा सकते हैं। और ये लगभग 1 एकड़ के अंदर 12,000 पौधे इसके लग जाते हैं। ये सकर्स के द्वारा लगाए जाते हैं। सकर्स का मतलब वो एक पौधा ही होता है, जो हम मेन पौधा लगाएंगे उसके साथ में और पौधे निकलते रहते हैं, उनके द्वारा ही हम लगाते हैं। और 6 महीने में ये कटने लायक हो जाता है। इसकी हम पत्ती को काट लेते हैं, उसके अंदर जेल होता है, उस जेल को निकाल करके हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और शुरुआत में पहली बार में 6-7 महीने लगते हैं, उसके बाद ये साल में 2 से 3 बार हम इसको काट सकते हैं। इसकी खेती शुरुआती दौर में हम कम जगह पे करेंगे तो साथ में हमारे पौधे और मिल जाएंगे, तो उनसे हम अपने क्षेत्रफल को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। तो अर्निंग की बात की जाएगी जहाँ तक, तो एक पौधा जो है वो उस पर 3 किलो पत्तियाँ आ जाती हैं 1 साल के अंदर। और अगर हमने मान लिया 12,000 पौधे लगा रखे हैं तो 36,000, 12×3 = 3600 किलो हो गई ना, 36,000 किलो हो गया। 36,000 किलो हो गया। और जो इसकी जूस बनाने वाली कंपनियां हैं वो लगभग 6 से 7 रुपए किलो में इसको खरीद लेती हैं जी। तो ये एक अच्छी आमदनी देने वाली फसल हो सकती है। और ये ऐसी फसल है, किसी भी तरीके की भूमि में हो सकती है, चाहे उसमें उपजाऊ हो या ना उपजाऊ हो। पानी की, क्योंकि ये सकुलेंट होता है, इसको पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके ऊपर लागत कम और आमदनी ज़्यादा है। अगर हम इसको प्रोसेसिंग यूनिट लगा लें, प्रोसेसिंग यूनिट बहुत छोटी सी होती है, अगर हम उसको लगा लें तो एक बहुत बड़ी आमदनी हम उससे कर सकते हैं। 1 किलो जूस बनाने के लिए हमें 3 किलो पत्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। वर्तमान में बाजार के अंदर सबसे सस्ता जूस जो है वो 200 रुपये का लीटर मिलता है। और 3 किलो पत्तियों से 1 लीटर जूस निकल आता है। अगर 3 किलो पत्तियाँ 7 रुपये की हैं तो 21 रुपये मात्र से हम 1 लीटर जूस बना सकते हैं। 21 रुपये उस पर खर्च होंगे आपके। उसके बाद में कुछ लेबर कॉस्ट आएगा, बॉटल की कॉस्ट आएगा। लगभग एक बॉटल अगर हम 1 लीटर की पूरी तरीके के बना करके पैकिंग के साथ रखते हैं तो 60 रुपये की कॉस्टिंग आती हैगी। और 200 रुपये में वो बॉटल मिनिमम बिक रही है। बहुत सारी कंपनियों के रेट 500, 600, 1000, 1200, 1400 भी हैं। बिना किसी मिलावट, बिना किसी उसके आप अपनी 60 रुपये के अंदर बॉटल को तैयार कर सकते हो। इसके बाद में इसकी पत्ती के ऊपर कुछ जेल लगी रह जाती है, उससे जेल निकालते हैं तो जेल भी बिकती है बाजार के अंदर, तो जेल बना सकते हैं। फिर भी उस पत्ती पे अगर कुछ लगा रह गया तो उसे धो करके और उससे एक शैम्पू तैयार किया जा सकता है। शैम्पू तैयार कर लेंगे तो जब आप पत्ती के अंदर स्किन केवल रह गई, उससे कुछ नहीं बचा, तो उसको सुखा करके पाउडर बना लीजिएगा और वो साबुन बनाने में उपयोग होती है। तो इसलिए इसका पूरा का पूरा भाग इस्तेमाल हो जाता है। अगर आप प्रोसेसिंग नहीं भी करते, खाली खेती करते हैं, लेकिन खेती करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारी प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हमें बेचना है वो कितनी दूरी पर है, क्योंकि कटने के बाद ये 4 से 5 घंटे में प्रोसेसिंग यूनिट तक चली जानी चाहिए, नहीं तो इसका वेट लॉस जो है, इसका वज़न घटना शुरू हो जाता हैगा। तो उससे हमारे किसान भाई को नुकसान हो सकता हैगा। तो पहले इसको खेती करने से पहले ये देख लें कि कहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग की यूनिट है, हम कहाँ पर अपने माल को बेचेंगे और कहाँ जाएगा। और अगर अपने आप से स्वयं प्रोसेसिंग यूनिट लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हैगा। बहुत महंगी यूनिट नहीं होती है, बहुत थोड़े से पैसों के अंदर वो लग जाती है। सरकार के ऊपर के द्वारा उसमें कई योजनाओं में अनुदान भी उपलब्ध देगा, तो वो सारा काम हमारे किसान भाई कर सकते हैं। क्या